यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की शाख आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। देखभाल में सलीबी मकामात। सलीबी रास्ते के दुखों पर गौर करने की इबादत मसीहियों की कदीम इबादत है। ये इबादत यीशु मसीह के दुखों के मुख्तलिफ मकामात और पहलुओं पर मुश्तमिल है। ये रिवायती इबादत यरूशलेम के इब्तिदाई मसीहियों से चली आ रही है। ये मसीह के कलवरी पहाड़ी तक जाने के हकीकी रास्ते की अलामत है। ये मसीहियों की मकबूल तरीन संजीदा इबादत है। सलीबी मकामात की इबादत का मकसद है कि इसके ज़रिए मसीही मोमिनीन की रहनुमाई और मदद की जाए ताकि मसीह यीशु के दुखों और कुर्बानी पर बयान करें और उनके दुखों में शिरकत करते हुए रूहानी सफ़र को जारी रखें। लौदातो सी यानी तेरी तमजीद हो पोप फ्रांसिस के एक मरासिल पर मबनी फिक्र अंगेज और आंखें खोलने वाली तसनीफ है। जाहिर है कायनात के तहफ़्फ़ुज़ का मौज़ू निहायत वसी और गहरा है और हर खास व आम के लिए ख़ुसूसी पैगाम लिए हुए है कि जिस तरह खुदा इस दुनिया की तमाम तर अतराफ़ में मौजूद जमादार, नबातात और हैवानात का हामी व नासिर और पासबान है, बिल्कुल इसी तरह इस कायनात की निगरानी के फ़राइज़ से ओहदा बरा होना तमाम अशरफुल मखलूक़ात की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ज्योति एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर में बुरहास हैदराबाद डायसिस में 19 फरवरी 2022 में रोज़ों की तैयारी के सिलसिले में एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पोप फ्रांसिस का मरासला तेरी तमजीद हो की रोशनी में तमाम शिरका ने ग्रुप में गौरवहास करते हुए 14 सलीबी मकामात को मुरतब किया। इसमें पोप फ्रांसिस के पैगाम कायनात की देखभाल हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है को 14 मकामात की इबादत के जरिए तमाम मोमिनीन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है ताकि मोमिनीन मसीह के दुखों पर गौर करने के साथ साथ ज़मीन के दुखों पर भी गौर करें और इसकी बहाली और खुशहाली का बाइस बनने की कोशिश करें। अपने गुनाह मैं कादम खुदा और आप सबके सामने मैंने अपने प्यारों बातों कामों इसका बेशुमार गुनाह किए इसके नरकत सामने हमेशा हमारी सब रिश्तों का खास असर मास करता हूँ एक खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। हम अपने सर को झुकाकर खुदा से तूने अपनी अजीम मोहब्बत से अपने आप को पेश किया। तूने अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया ताकि हम तुझ में हमेशा की जिंदगी पा सकें। तेरा एक एक दुख हमें नई जिंदगी देता है। बख्श दे कि हम रूह कुदूस की खास बरकत पाकर इन रोज़ों के याम में हम तेरी मोहब्बत और तेरी वफादारी का तजर्बा करते हुए हम भी अपने आप को तेरे से पेश कर सकें ताकि हमारी भी वफाएं तेरी मोहब्बत और तेरे फजल से हमें ममनून करें। ये सब कुछ मांगते मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। हम तुझे
देखा और फिर असर सो गई। आसमान और जमीन दोनों उस पर होंगे। देखना दूसरों की सजाओं की गुना सजा देंगे और उस मुर्गा अपने लालच में हम जमीन और उसकी अता करने वाले पानी, हवा, समंदर और आबो हवा को तबाह कर रहे हैं। गरीब लोग इस माहौलियाती बहरान की वजह से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऐ प्यारे जिंदा खुदावन, तेरा प्यारा बेटा दर्द और दुखों और आजमाइशों से गुजर कर अपनी जिंदगी की मामूली में दाखिल हुआ। अतः हम के जुल्म और नाइंसाफी के शिकार तमाम लोगों को आराम, सुकून, हमारी लापरवाही और गफलत की ज्यादती के गुनाहों को कर दे जो हमें जिंदगी बख्शती है। अपनी नियमतों की कदर करने के बारे में हमारे शऊर में इजाफा फरमा। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चली आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज में दे और जिस तरह हमें कसरत बख्शे हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, अपने आजमाइश में आने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, का मेरे साथ है और इस हमारी है हमारे तेरे का यीशु ऐ कसम खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। यीशु अपनी सलीब उठाता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी नाम करते हैं। इसलिए कि हम पाक से तुझे दुआ बख्शी। सलीब यीशु मोड़े पे छाई जाता पानी में बिछो चुराई जाता। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरपा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया, मसलूब किया जाए। जमीन माहौलियाती बहरान के बोझ तले दबी हुई है। हमने अपने मुश्तरका घरों को कभी भी इतना बड़ा सलूक नहीं किया और दुख नहीं दिया जितना कि गुज़श्ता 200 साल में दिया है। जिस तरह यीशु ने सलीब उठाते हुए अपना बोझ कबूल किया, इसी तरह हम भी तबाहशुदा ज़मीन की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। आइए हम पोप फ्रांसिस के कायनाती पैगाम की रोशनी में अपने मुश्तरका घर की देखभाल करें ताकि तमाम मखलूक़ात कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा कर सकें। ऐ कादरे मुतलिक खुदा, तेरे प्यारे बेटे ने रज़ामंदी से हमारी नजात के लिए सलीब की अज़ियत और शर्मिंदगी को बर्दाश्त किया। ऐ बाप, हमें यह जिम्मेदारी कबूल करने की तौफीक अता कर कि हम अपनी सलीब उठाते और यीशु की पैरवी करते हुए तमाम मखलूक से हमदर्दी का करें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, फजल तेरे साथ है तो तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ कसम मरियम, खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो, जैसा कि खुदा में था हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम तीसरा, यीशु पहली दफा लिखता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं।
इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। मैंने तुम्हें दरवेश ज़मीन में दाखिल किया ताकि तुम उसके फल और उसकी अच्छी चीजें खाओ, लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी सरजमी को नापाक किया और मेरी मिरास को मुकरूह किया। माहौलियाती जानवर पौधे अपना नहीं सकते, वो उन्हें हिजरत करने पर मजबूर करती हैं। पोप फ्रांसिस ने दुनिया को चैलेंज पेश किया है कि माहौलियाती नकल लगाने पर तवज्जो दें। वो कहते हैं कि माहौलियाती बहरान लाखों लोगों को खेतों, साहिलों, घरों और देहातों को छोड़ने पर मजबूर करता है। हमारे मुल्क में भी लाखों की तादाद में लोग रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। रहम करने वाले खुदा, हम तमाम खानदान के लिए दुआ करते हैं कि खास तौर पर उन खानदान के लिए जिनकी अपना होने की वजह से उनकी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को खोल ताकि हम मुतासरीन लोगों की मदद कर सकें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे लोगों की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, फजल तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के पास से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मकाम चौथा, यीशु अपनी माँ से मिलता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। जया मैया हर पास मेरी पास जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे। तबाहशुदा धरती माँ माहौलियाती बहरान के बावजूद हमें जिंदगी देती है। धरती माँ हमारे सामने चिल्लाती है क्योंकि खुदा ने उसे जिन नेमतों से मालामाल कर रखा है, हम उनकी गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल करके पालामाल करके उसे सख्त नुकसान पहुँचाया और जख्मी किया। जिस तरह खुदा यीशु मसीह की प्यारी माँ अपने आंसुओं के जरिए अपने बेटे को तसल्ली देती है, इसी तरह धरती माँ हमें तसल्ली और ज़िंदगी की फरावानी देती है, और हम जिंदगी बख्श नेमतें अता करने वाली धरती माँ की हिफाजत करें। ऐ प्यारे खुदावन, हमें तौफीक दे कि जिस तरह मुकद्दसा माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी, इसी तरह हम ज़मीन की तबाही का बायस ना बने, बल्कि खुदा की दी हुई नेमतों की कदर करते हुए तेरी तख्लीक की हुई तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। शमौन यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। और शमौन नामी एक कहरवानी शख्स जो सिकंदर रुफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने बेकार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले। धरती माँ से प्यार करने वाले माहौलियाती मुतासरीन की मदद करते हैं। बाकी सारी फितरत के साथ गहरी शरारत का एहसास हरगिज़ नहीं होता। अगर हमारे दिलों में अपने साथी इंसानों के लिए शफकत और रहम और तौबा नहीं पाई जाती। मौजूदा माहौलियाती अबतरी इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने इर्द गिर्द मुतासिर होने वाली मखलूक के लिए शमाउन कुर्बी का किरदार अदा करें। इनका दर्द ख़त्म करने, मुश्किलात कम करने और सहारा देने की कोशिश करें। ऐ रहम और मेहरबान बाप, हमें तौफीक दे कि जिस तरह शमाउन ने यीशु की सलीब उठाने में मदद की, उसी तरह हम भी माहौलियाती दौरान के मुतासरीन का बोझ उठाने की कोशिश करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ। मकाम छठा, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुँचती है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसीलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी।
फादर जी साकस्ती मौजूद है जो भाई इतराफ का सैक्रामेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए मौका है, वो इतराफ का सैक्रामेंट ले सकते हैं। और वो उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनकी पोशाकी पर होगा। यीशु का चेहरा माहौलियाती आलूगी की वजह से दागदार है। जमीन हमारा घर बहुत हद तक गंदगी के एक बड़े ढेर की मानी दिखाई देना शुरू हो गई है। प्यारे खुदावन, यीशु मसीह को दुख होता है जब हम उसके आसमानी बाप के उन तोहफों को ज़ाया कर देते हैं जो उसने हमें ज़मीन पर अता फरमाए हैं। हम अपनी नुकसानदेह आदतों को तब्दील करने के लिए हिकमत मांगे और जिस तरह वेरोनिका ने यीशु का चेहरा पोंछा, उसी तरह हम कायनात के खिलाफ अपने गुनाहों के दाग मिटा लें। ऐ खुदावन खुदा, जिस तरह वेरोनिका ने यीशु का मुंह पहुंचा, हमें भी तौफीक दे कि हम तमाम मखलूकियात में तुझे देख सकें और अपने मुस्तका घर की देखभाल करें ताकि हम सब तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम 7वां, यीशु दूसरी दफा गिरता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। उसे चले सूली मारी और रस्ते पहाड़ों के थे, जो सूली उठाता था इब्ने खुदा, ऐसा थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। जमीन और गरीबों का म्यारी जिंदगी गिर गया है, ताहम आज हमें यह अर्थ पाना है कि हकीकी माहौलियाती अफरूज हमेशा एक समाजी अफरूज हो जाती है। ऐसे माहौलियाती मवाशी में इंसाफ के सवालात को ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि हम धरती का रोना और गरीबों का रोना दोनों का सुन सकें। गैर मुंसिफाना मवाशी और सियासी निज़ाम जो चंद अमीर लोगों के फ़ायदा के लिए गरीबों का इस्तेसाल करता है, वही निज़ाम ज़मीन को भी तबाह कर रहा है। हमें मज़लूमों की फरियाद को ज़मीन की फरियाद से मुंसलिक करने की ज़रूरत है। सिर्फ फरियाद सुनकर ही हम उम्मीद देने और तौबा और तब्दीली लाने वाले बन सकते हैं। ऐ मेहरबान खुदावन, हम गरीबों और ज़मीन की फरियाद सुनने की तौफीक अता कर हमारी मदद और रहनुमाई फरमा कि हम अपने दिल और दिमाग
रवैयों में तब्दीली लाएं। बख्श दे कि हम ज़मीन के खिलाफ काम ना करें, बल्कि ज़मीन के लिए काम करें, ताकि हर शख्स कम से कम अपनी बुनियादी ज़रूरत से मुस्सर हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का हर यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। यस्सु यरूशलेम की औरतों को तसल्ली देता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। और लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यस्सु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर रो और अपने बच्चों पर, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करें। हमारे बाद आने वालों के लिए हम किस किस्म की दुनिया छोड़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो अभी नशोनुमा पा रही हैं। हमेशा गरीब ही माहौलियाती बहरान के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हालांकि माहौलियाती अबतरी में उनका किरदार बहुत ही कम होता है। पोप फ्रांसिस हमसे तकाजा करते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कैसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं। ऐ कादिर मुतलिक और खालिक खुदा, तेरी खूबसूरत तख्लीक तेजी से बर्बाद हो रही है। यरूशलेम की खवातीन की तरह हम आने वाली नस्लों के लिए रोते हैं, जो माहौलियाती बहरान के बदतरीन असरात का सामना करेगी। हमारे आंसू हमारी इखलाकी जिम्मेदारी देखने में हमारी मदद करें, ताकि हम इसे एक महफूज और साफ सुथरे माहौल तक पहुंचा सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का भर यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मकाम नामा। यस्सु तीसरी दफा गिरता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। खुदावंद का फरमान है, रोजा रखकर गिरियाजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। माहौलियाती तौबा और तब्दीली ही वक्त की जरूरत है। बहुत सी चीजों को रास्ता तब्दील करना है। सबसे बढ़कर हम बनी नौ इंसान जिन्हें तब्दील होने की जरूरत है, एक बड़ा सकाफती, रूहानी और तरबियती चैलेंज हमारे सामने खड़ा है।
کرے گا کہ ہم تجدید کی لمبی راہ کا سفر شروع کریں۔ ماحولیاتی توبہ اور تبدیلی کا مطلب ہے کہ تخلیق کو نئے انداز میں دیکھنا اور اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ، انسانوں اور تمام مخلوقات کے ساتھ از سر نو استوار کرنا۔ روزمرہ زندگی میں ہماری تبدیل شدہ زندگی کا ہمارے ماحول اور تمام مخلوقات پر مثبت اثر پڑے گا۔ اے پیارے رحیم باپ، عطا فرما کہ ہم اپنی خود غرضی سے توبہ کر کے تیری طرف رجوع لائیں۔ ہمیں عقل اور دانائی بخش تاکہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پانی، ہوا اور خوراک کی قدر کریں اور انہیں ضائع نہ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو اچھا مستقبل دے سکیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر میری کرنی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو آج تیرے والد ہے، والد تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ مقام 10واں، یسوع کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ روئے زمین سے درختوں اور سبز نباتات کے کاٹے جانے اور آلودگی کی وجہ سے اس کا خوبصورت لباس اتارا جاتا ہے۔ بہرحال ہزاروں پودوں اور جانوروں کی انواع غائب ہو رہی ہے جن کو ہم کبھی نہ جان سکیں گے، جن کو ہمارے بچے بھی نہ دیکھ سکیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی ہے۔ ہم روئے زمین سے جنگلی حیات کا خاتمہ کر رہے ہیں، جنگلات کو جلا رہے ہیں، دریاؤں اور سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں، زمین کو بنجر کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کے اس عمل سے جنگلی اور آبی حیات ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح ہم اپنی صحت، سلامتی اور بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اے پیارے خداوند خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی اور موت میں سے زندگی کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے مشترکہ گھر کی دیکھ بھال کریں۔ کائنات کی ہر چیز تیری خوبصورتی اور پیار بھرے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا سکھا تاکہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے مشترکہ بھلائی کے کام کر سکیں۔ آمین۔ مقام 11واں، یسوع صلیب پر کیلوں سے جڑا جاتا ہے۔ اے ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہماری بابت اور ہمارے خلاف تھی، اور اسے کیلوں سے صلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ ہم اپنے لالچ، خود غرضی اور لاپرواہی کے کیلوں سے دھرتی ماں کو مسلوب کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے بھائیوں اور بہنوں اور قدرتی ماحول کی نگہداشت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دوسروں کے لیے بے لوث فکر مندی اور خود مرکزیت کی ہر صورت کی تردید نہایت لازم و اہم ہے۔ پوپ فرانسس بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ماحولیاتی بحران انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں سائنس کے ساتھ مل کر ایک صحت مند،
مکالمے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان خود مرکزیت کی وجہ سے زمینی وسائل پر قابض ہے اور اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر استحصال زدہ زمین میں مسیح کے درد کے ذمہ دار ہیں۔ اے پیار سے بھرے خالق خدا، ہم تیری نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری لاپرواہی اور خود غرضی کے رویے کے لیے معاف فرما، کیونکہ ہم نے تیری تخلیق کردہ دنیا کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری رہنمائی فرما تاکہ ہم اس خوبصورت زمین سے محبت اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری قبول کریں، آمین۔ مقام 12، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ یہ مقام ہم گھٹنے ہو کر ادا کریں۔ اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور نہ پیغام ہم تک پہنچا سکے گی۔ ہمیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، جو خوراک کھاتے ہیں، وہ سب مختلف جانداروں کی اقسام پر منحصر ہے، لیکن یہ سب ہماری وجہ سے بحران کا شکار ہیں۔ 2023 میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ اقسام کے جانداروں کی حیات خطرے میں ہے۔ اے رحیم خداوند خدا، ہم اپنے ارد گرد کی تمام اقسام کے جانداروں کی خوبصورتی، اچھائی اور زندگی کو جاری و ساری رکھنے میں ان کے کردار کے لیے تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم پر اپنی حکمت کی روح نازل فرما تاکہ ہم حیات رکھنے والی ہر مخلوق کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام مریم، پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو جیسا کہ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ یسوع کی لاش کو صلیب سے اتارا جاتا ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔
यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। जमीन के जिंदगी बख्श वसाइल को खत्म किया जा रहा है। जब लोग खुद मरकज और अपने आप में बंद हो जाते हैं, उनका लालच बढ़ जाता है। जितना ज्यादा किसी शख्स का दिल खोखला होता है, उतनी ही ज्यादा उसे चीजों को खरीदने, पास रखने और सर्व करने की जरूरत होती है। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें या सामान रखने के जुनून में मुब्तला हैं। ये रवैया हमारे अंदर मौजूद रूहानी खालीपन का नतीजा है। हम महदूद कुदरती वसाइल को लामहदूद समझकर बड़ी बेदर्दी से ज़ाया कर रहे हैं। ऐ मेहरबान बाप, हमारे अंदरूनी रूहानी खालीपन को अपने रहम और प्यार से भर दे, ताकि हम कायनात और इसकी तमाम चीज़ों को तेरी नज़र से देखें और इनकी हिफाजत और निगहबानी करें और तमाम कुदरती वसाइल की कदर करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम में मरियम, और फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम 14। यीशु की लाश को कब्र में रखा जाता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कतानी चादर में कफनाया और अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। हम खुदा के बेटे के साथ नाइंसाफी और माहौलियाती तबाही की कब्र में दफन हैं। नौजवान
तब्दीली का मुतालबा करते हैं और वो हैरान हैं कि किस तरह माहौलियाती मसाइल और खारिज किए हुओं की मुश्किलात पर गौर किए बगैर एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर मुमकिन है। कब्र, मौत और ज़मीन के इख्तिताम की अलामत है, लेकिन हम उम्मीद और तवक्का रखते हैं कि ज़मीन और इससे जुड़ी हुई हर चीज़ को प्यार और इसकी फिक्र करने वालों की जद्दोजहद से ये दोबारा बहार, सरसब्ज और ज़िंदगी की हर नेमत से मामूर रहेगी। ऐ कायनात के खालिक, हम और कायनात के साथ अपनी हम आहंगी के ख्वाब को अमली जामा पहना सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारी कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। रसूल की मौत का फतवा लगाए। हम सबके लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब 2 बाब 1 से 12 फिर 22 आयत। शरीरों ने अपने ख्यालात की कच्ची से अपने दिलों में कहा, आओ हम राज़कार के लिए कमीन लगाए, क्योंकि वो हम पर गिरोह है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सर्जिश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मार्फत उसके पास है और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जंद कहता है। वो हमारे ख्यालात को मलामत करता है। हमें तो उसका देखना भी नागवारा है, क्योंकि उसकी खसालत दूसरों की खसालत के खिलाफ है और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा है। वो हमको झूठा ख्याल से ऐसे ही अलग रहता है जैसे कि गंदगी से। वो राज़कारों के अंजाम को मुबारक कहता है और फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच है या नहीं, और जाने कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर राज़कार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तिहान करें ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उनकी शरारत ने उनको अंधा कर दिया और उन्होंने खुदा के भेद ना जाने और पाकीज़गी की जज़ा की उम्मीद ना रखी और पाक रूहों के सवाब का यकीन ना किया। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। गिरफ्तार कर लेते हैं।
لیکن اس کا وقت ہنوز آیا نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت سے 10 اور 25 سے 30 آیات تک سنیں۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی فکر میں تھے اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہر نہیں بلکہ خفیہ۔ تب بعض یروشلم میں کہنے لگے کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا کہ المسیح یہی؟ لیکن اس کو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ اب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری کتاب میں تعریف ہے۔ آج خداوند کے مقدس پاک کلام پر دھیان و بیان کرتے جو آج کی تلاوتیں ہیں، پہلی تلاوت جو ہے حکمت کی کتاب میں سے ہم نے سنی ہے۔ حکمت کی کتاب میں ایک ہے شریر، شرارت کرنے والے، دکھ دینے والے، اذیت دینے والے اور تکلیف پہنچانے والے، یعنی شریر، شرارت کرنے والے۔ تو شریر جو ہے لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ کتنے سال کا بھی ہو جائے، بزرگ بھی ہو جائے، وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا۔ وہ چھپ چھپ کر شرارتیں بھی کرے گا، اور دوسروں خاص طور پر کن کے لیے کہا گیا ہے، وہ کن کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ پاک کلام کے اندر حکمت کی کتاب میں لکھا ہے شریروں نے اپنے خیالات کی کھجی سے، کھجی کھان والی نہیں لفظ، ایسے خیالات جو برے ہیں وہ خیالات اپنے پیش کرتے ہیں۔ اور کتنی تفصیل سے تلاوت جب پڑھی جا رہی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں ایسا ہے، ایسی حالات میں ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور حالات اسی طرح سے کیا کہ جو خدا کا بندہ ہے، خدا کی بیٹی بیٹا ہے، اس کو آزمانا، اس کو دیکھ کے کتنا صبر اس کے اندر، تاکہ اس کے راستے میں کانٹے بوئے جائیں، اسے دکھ دیا جائے، اسے آزمایا جائے۔ واقعی خدا پہ بھروسہ رکھتا بھی کہ نہیں، واقعی انہیاں دعاواں کرتی پتہ لگے گا کہ واقعی یہ دکھ سہ کر بھی خدا کی وفادار ہونا۔ تو حکمت کی کتاب میں لکھا ہے شریر جو وہ سوچتے ہیں، اس کے بارے میں خیالات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا انجام دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اور یہ ہم نے خدا کے پاک کلام میں دیکھا ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے، کوئی بھی شخص کسی کے لیے غلط سوچ رکھے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے؟
دنیا میں تو یہی ہے، جو خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو اس کی فکر نہیں، وہ اپنے خدا کی وفاداری کو پیش کریں گے، خدا کے ساتھ پیار کو دکھائیں گے کہ ہمارا خدا ہم پر بھروسہ ہے۔ اور جب کہتے ہیں خدا ہی ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا، اور وہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ دیتا ہمیں، چاہے دنیا کی کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بڑی طاقت ہو، خدا کے حضوری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے ہم کتنے بھی اپنی زندگی میں ایسے خیالات سوچیں، زمین کے بادشاہ کیوں نہ ہوں، وہ بھی خدا کے سامنے بے بس ہے۔ تو اس لیے جس کا خدا پر بھروسہ ہے وہ کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج ہم خدا کے پاک کلام میں یسوع مسیح ان باتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح خداوند پر بھی الزام لگتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح پر کون کون سا الزام لگتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ دسو بیان۔ حاجی نے بتایا، کہتا میں خدا کا بیٹا ہوں، کہتا تم بھی کہتے ہو، اس نے حدیث کو بھی، پلاطس کو بھی یہ کہا تھا، تو ہی کہتا ہے، لاجواب کرتا ہے۔ اور کیا؟ اور کون سی بات؟ میرے پیڑا سنیے، چپ کر یہودیوں کا بادشاہ یسوع نے کتنے الزام لگے؟ اس نے خدا کی محبت کو ظاہر کیا، اس نے عقل دی، اس نے سچائی پر لکھا گیا تھا۔ شاید نبی کے صحیفے میں پچھلے دنوں خلافت کی ہم نے سنی تھی، اور اس نے یہی سے بتایا گھر دعا کا ہے، یہ گھر دعا کا ہے۔ اور فاجر نے کتنی تفصیل سے بتایا، جب عقل کے بارے میں بات سنتے ہیں کون سا حصہ خاص دعا کا ہے، کون سا حصہ جو ہے عام لوگوں کا، کون سا خاص کا، کون سا غیر قوموں کا، سب کچھ۔ ایک تو یہ، دوسرا اور بھی اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کام اس نے اچھے کیے ہیں اور اس کی حیثیت کتنی اس نے صحیح ہے۔ 38 برس کی، 2 کم 40 سال کا شخص ہے، اس کی عمر جو نہیں لکھی، اس کی بیماری ضرور لکھی ہے خدا کے کلام میں، اس سے وہ شفا دیتا ہے۔ جب اس کے پاس یہ گزرتا ہے، دیکھتا ہے اتنے سالوں سے ہے، اسے اس نے دیکھا 38 سال سے بیمار ہے، اسے بھی شفا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس پانی میں پھینکے، جب فرشتے آ کر اس باس کے پانی کو ہلاتے ہیں تو کیا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے۔ اس لیے خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے وہ کہتا ہوں اپنا کھٹولا اٹھا چلا جاتا۔ اس نے شفا 38 سال سے وہ بیمار ہے، اس کو شفا دیتا۔ سبت کا دن ہے، یہ یہودیوں پر الزام لگا کہ بھئی سبت کے دن تو کام، وہ کٹولا لے کر جا رہا ہے، کہتے تو کیوں کر رہا ہے؟ آج بھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے جس نے مجھے شفا دی ہے اسی نے مجھے کہا یہ نہیں کرتا۔ یعنی اس کی زندگی کے اندر جتنا اس کا ایمان تھا وہ اس ایمان پر قائم رہا ہے۔ آخر اس کے ایمان میں 38 برس 38 سال بعد ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہماری زندگی میں ہم چند سال بیمار ہوں، دکھ میں ہوں، تو شاید ہم بھی خدا سے پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، مگر ایمان سے صبر کرنا خدا زندگی دیتا ہے، خدا زندگی کو بدلتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح خداوند آج کی انجیل مقدس میں صاف بیان کرتا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے کہ میری گواہی جو ہے میں اپنے آپ سے نہیں، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ زندہ اور برحق ہے، اور یہ سچ ہے۔ یسوع مسیح نے سچائی کی گواہی دی ہے، محبت کی گواہی دی ہے، معافی کی گواہی دی ہے، اس نے انا پرستی کی گواہی نہیں دی۔ میرے عزیزو، آئیں آج ہم دعا کریں، یسوع مسیح جو ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے،
इन रोज़ों के आम में आजमाइशें भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं। पूरी ज़िंदगी और इन रोज़ों के आम में खुदा मौका देता है कि हम साथ मिलकर मिलें, खुदा हमें बरकत दे ताकि उसके वफादार बेटे बेटियां बनकर अपनी ज़िंदगी से उसकी गवाही दें। इसी खुदा की वसीले से अजीज भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। हमारे बच्चों की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ कादिर मुतअल्लिक़ खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं कि ये पाक कुर्बानी हमें अपनी कभी तासीर से पाकीज़गी दिलाए और हमें इस काबिल बनाए कि सरासर मुक़द्दस होकर अपने बानी मसीह खुदावंद के पास जा पहुँचे। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। तू जानता है कि हम परहेजगारी के अमाल से भी अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करें ताकि इससे हम गुनाहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार गुनाहों के साथ मिलकर यूं कहते हुए तेरी ताज़ीम और हमद करते हैं। कद्दूस 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 खुदा मलसूम के खुदा, आसमान और ज़मीन के इजलाल से मामूल है। आमीन। और पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक रूह बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से दो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया, ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। प्लीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर। ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर
मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में रूह कुदूस की वहदानियत में हम इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम सब खड़े होकर अपने निजात दहिंदा की हदायत के मुताबिक उसी तरह दुआ मांगे जिस तरह हमारे खुदावंद ने खुद हमें मांगना सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त नाम से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप में से हर एक के साथ हो। आइए बड़ी इत्मीनान और खुशी के साथ एक दूसरे की सलामती चाहें। सलाम बदन और ऐ खुदा के बड़े जो जहां के नाम को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े जो जहां के नाम को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े जो जहां के नाम को उठाया जाता है, हमें सलामती इनायत कर। अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक है हम सब जो इस बात बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे हाथ सच्चाई में मेरी दुश्मन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।